नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रागिनी। हॉरर स्टोरी विथ रागिनी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको रहस्यमयी, डरावनी लेकिन सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाऊंगी। ये कहानी जोधपुर के रविंद्र चौधरी की है। रविंद्र चौधरी पेशे से एक सेल्स ऑफिसर हैं। आज से 2 साल पहले उनके साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, आज से करीब 2 साल पहले रविंद्र चौधरी का ट्रांसफर जोधपुर से मुंबई हो गया और ट्रांसफर की वजह से रविंद्र चौधरी और उनकी वाइफ मोना चौधरी मुंबई शिफ्ट हो गए। कंपनी की तरफ से रविंद्र चौधरी और उनकी फैमिली को रहने के लिए मुंबई गोरेगांव ईस्ट में फ्लैट दिया गया। दोस्तों, गोरेगांव ईस्ट के इस एरिया में कई पारलौकिक घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इसका अनुभव वहां रहने वाले कई लोगों को हुआ है। रविंद्र और मोना को शिफ्ट हुए मुंबई करीब 1 हफ्ता हो चुका था। दोस्तों, मुंबई की सैटरडे नाइट बहुत रंगीन होती है। रविंद्र और मोना दोनों सैटरडे नाइट डिनर करने बाहर चले गए और वापस आते आते उन्हें लेट नाइट हो गया। ये दिल दहला देने वाला हादसा उसी रात का है। रविंद्र और मोना रात के करीब 2 बजे घर लौटे। घर आकर मोना ने रविंद्र के लिए कॉफ़ी बनाई और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। रविंद्र भी खिड़की पर खड़ा होकर कॉफ़ी की चुस्कियां लेने लगा। अमावस की रात थी। रात के 3 बज रहे थे। बाहर घनघोर अंधेरा था। तभी उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रविंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। रविंद्र ने खिड़की से बाहर देखा। उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। क्योंकि घनघोर अंधेरा था, इसलिए कुछ आकृति क्लियर नहीं थी, सब धुंधला धुंधला सा था। चूंकि रविंद्र का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था, तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा कुछ दिख रहा था। आकृतियां साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 2 औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। उनमें से एक औरत दूसरी औरत के बाल पकड़कर खींचते हुए, घसीटते हुए ले जा रही है। रविंद्र को ऐसा लगा कि किसी को उसकी जरूरत है, उसकी मदद की जरूरत है। उसने कॉफी का मग रखा, दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा खोला और बाहर की ओर तेजी से भागा। कुछ ही पलों में रविंद्र भागकर उनके पास जा पहुंचा। चूंकि अमावस की रात थी, बाहर घनघोर अंधेरा था। रविंद्र ने उनको जोर से चिल्लाया, क्या हो रहा है वहां? मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? रविंद्र की आवाज सुनकर भी दोनों औरतों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। दोनों के बीच में लड़ाइयां थम चुकी थी। तभी रविंद्र को महसूस हुआ कि उनमें से एक औरत रविंद्र को देखकर घुर्रा रही और दूसरी औरत बस छटपटा रही है, क्योंकि उसके बाल और सर पहली औरत ने दबोच कर रखे थे। रविंद्र को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पत्थर उठाया और आगे की ओर बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ना शायद रविंद्र की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आगे जो उसने देखा वो बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि जिस औरत ने दूसरी औरत के सर और बाल दबोच कर रखे थे, उसके खुद के धड़ पर सर ही नहीं था। ये मंजर बहुत डरावना था। ये देखकर रविंद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जैसे कि वो थम सा गया। वो इतना डर गया था कि कुछ नहीं कर पा रहा था। न वो भाग पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। तभी अचानक से उसके हाथ से पत्थर छूट गया और लुढ़कते लुढ़कते उन दोनों औरतों के पास जा पहुंचा। तभी अचानक से बहुत जोरों से हवा चलने लगी।
रेत मिट्टी उड़ने लगी। अचानक से रविंद्र थोड़े होश में आया और आंखें भींचता हुआ अपनी फ्लैट की तरफ भागा। रविंद्र भागते हुए फ्लैट में पहुंचा। तब तक मोना भी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। रविंद्र मोना को पूरी घटना सुनाई। ये सुनकर मोना भी बहुत डर गई। दोनों डर से कांपने लगे। थोड़ी देर बाद रविंद्र ने फिर से खिड़की से बाहर देखा, लेकिन तब तक सब नॉर्मल हो चुका था। बाहर उन दोनों औरतों में से कोई नहीं था। रात के करीब 3:30 बज चुके थे। मोना और रविंद्र दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे। कमरे की लाइट चालू रखी थी। मोना रविंद्र की पीठ सहला रही थी। रविंद्र को एहसास हुआ कि मोना का हाथ काफी गर्म लग रहा है। अजीब सी गंध आ रही है, अजीब सी बदबू आ रही है। तभी रविंद्र ने झटके से आंख खोला और देखा कि रूम में बिल्कुल अंधेरा है। पीछे पलटकर देखा, पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि बिस्तर में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर टीवी के पास गई। मोना वहां खड़ी थी, गुमसुम, चुपचाप। रविंद्र उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। तभी रविंद्र ने एक भयानक मंजर देखा। उसने देखा कि मोना के पास पर्दे के पीछे वही बिना सर वाली औरत खड़ी है और उसका हाथ मोना के बाल पर है। उसने मोना के सर को दबोच रखा है। ये देखकर रविंद्र को पसीना आने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो शून्य की अवस्था में जा चुका है। उसकी चेतना खत्म हो चुकी है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। आगे क्या हुआ रविंद्र को कुछ पता नहीं। अगले दिन जब रविंद्र को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा कि माइनर पैनिक अटैक था। मोना ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं। वो आज भी यही बोलती है कि उस रात कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन उस रात का भयानक सच सिर्फ रविंद्र को पता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रविंद्र ने उस फ्लैट को ही छोड़ दिया। फ्लैट छोड़ने के बाद रविंद्र ने उस बिल्डिंग के आसपास के कई लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कि उस बिल्डिंग के आसपास कई लोगों को पारलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी ऐसी डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।